नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके आप 1.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज की एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड। हमें कुछ संख्याएं दी जाएंगी और हमें सिद्ध करने के लिए कहेगा कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि जो दी गई संख्या है ये अपरिमेय। तो संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम उसका अपोजिट लेके चलेंगे। हम पहले ये लेके चलेंगे कि जो संख्या दी गई है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक खासियत है कि अगर हम इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं तो P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो P और Q दोनों में कॉमन है। मतलब P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, किसी संख्या से कटेंगी नहीं। मतलब जैसे हमने कहा कि एक संख्या है 4/3, ये परिमेय है, और 4 और 3 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। लेकिन अगर यहीं पर हम लिखते 4/8 तो ये P/Q के रूप में है, लेकिन 4 और 8 दोनों 4 से कट सकते हैं। मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करें तो क्या मिलेगा 1/2। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारी जो परिमेय संख्याएं होंगी उन्हें हम P/Q के रूप में लिख देंगे और इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे P और Q दोनों कट जाए। अगर ऐसा मिलता है तो ये हमारे कथन का विरोधाभास होगा। हमने इसे परिमेय माना था, लेकिन ये संख्या वास्तव में परिमेय ना होके अपरिमेय हो जाएगी। तो आइए एक सवाल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में जो पहला सवाल हमें दिया है, पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरह के सवाल परीक्षाओं में दिए जाते हैं। ये √5 की जगह पे हमें √3 भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है, और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रोसेस सबका सिमिलर है, जैसे हम √5 को सिद्ध करेंगे सेम वैसे ही हम √3 और √2 को भी अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं, इसे हम हल करें। तो पहले हम मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। भाई √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर P/Q, और हमने कहा जहां P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब P और Q में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सकती है। एक से तो सब कटते हैं, लेकिन एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो P और Q दोनों को काटे। तो हमने माना है कि √5 परिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। मतलब किसी तरीके से ये दिखा दे कि जो हमारा मानना है वो गलत है। अगर हमारा मानना गलत है तो संख्या परिमेय होगी नहीं, और परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब हम करते क्या है, जो समीकरण 1 था इसको लिखें कि चूंकि √5 बराबर क्या है P/Q,
तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर करोगे 5, रूट हटेगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलता है p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर मतलब p स्क्वायर 5 से विभाजित है। जैसे हम कहें कि कोई संख्या है, मान लीजिए 21 बराबर हमने लिखा 3 × 7, मतलब 21 3 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है ना। तो सेम वैसे ही p स्क्वायर बराबर मिल रहा है 5q स्क्वायर, मतलब ये p स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो p स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। अतः p भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अंक से विभाजित है तो वो संख्या भी उससे क्या होगी, विभाजित होगी। कंफर्म है। अब अगर ये 5 से विभाजित है तो इसे हम 5 के गुणज के रूप में कुछ मान के चलते हैं। अब हम मानते हैं कि माना p = 5 थे। अगर 3 का गुणज होता तो 3a मानते, 2 का गुणज होता तो 2a मानते। यह किससे विभाजित है, 5 से, तो हमने क्या माना है, p बराबर 5। अब ये वैल्यू अगर रख दें तो हमारे पास था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये है ना, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो p बराबर हमने क्या माना है, 5a, तो 5a का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 का वर्ग 25a स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, या q स्क्वायर बराबर ये 5 बटे में आ जाएगा a स्क्वायर, 5 × 5 = 25, तो q स्क्वायर बराबर मिलता है 5a स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर मतलब q स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो इसलिए q स्क्वायर 5 से विभाजित है। और अगर वर्ग विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए, पहले हमने कहा कि p 5 से विभाजित है और अब हमें मिल रहा है कि q भी 5 से विभाजित है, मतलब 5 दोनों में क्या है, कॉमन। और हमने तो कहा था कि 1 के अलावा इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब ये विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, मतलब हमने जो कहा था उसका उल्टा मिल गया। और हमने कहा था कि ये परिमेय है और उसका विरोध हो रहा है, मतलब √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में अगर हमें यहाँ √2 देता तो सिमिलर प्रोसेस लेके चलते, मानते √2 बराबर p/q, वर्ग करते। सिमिलर इसी प्रोसेस से हम √2 और √3 को भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते। तो आइए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहां पर अभी जो हमने पहले सवाल में चर्चा की √5, इस √5 में कुछ प्लस या माइनस में हमें दिया नहीं, लेकिन अब जो संख्या है इस संख्या में हमें प्लस माइनस में कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर संख्या के प्लस माइनस में कुछ मिल रहा है तो ऐसी संख्याओं को हल करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे कि ये परिमेय है, परिमेय मानने के बाद रूट को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी संख्याओं को एक तरफ।
और अभी हमने सिद्ध किया है कि रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, तो रूट वाली संख्या होगी अपरिमेय और बाकी दूसरे पक्ष की संख्या परिमेय होगी। और कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये भी हमारे कथन का विरोध करेगा और हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो कैसी है, अपरिमेय। आइए देखते हैं, हल करें। तो पहले हम मानते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हमने इसका अपोजिट माना है कि परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 बराबर क्या होगा, P/Q। और जैसा कि हम मानते आए हैं, जहां P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं या फिर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। हमने माना क्या है कि 3 + √5 बराबर क्या है, P/Q। अभी हमने कहा कि रूट को एक तरफ रखिए, बाकी सब ट्रांसफर कर दीजिए। तो 2 √5 बराबर P/Q, 3 को ट्रांसफर करोगे -3, 2 गुणे में है और ट्रांसफर करेंगे तो कहां आएगा, भाग। अब एक बात देखिए, किसी परिमेय संख्या में हम कुछ भी जोड़े, कुछ भी घटाएं, कुछ भी गुणा करें, कुछ भी भाग करें, वो हमेशा परिमेय रहती है। तो यहां पर हमने P/Q परिमेय है, इसमें कुछ जोड़ा, घटाया, गुणा किया, भाग किया, सब क्या रहेगा, परिमेय। लेकिन ये रूट वाली संख्या कैसी है, अपरिमेय। और अभी हमने कहा ना कि कोई परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, मतलब ये हमारे कथन का विरोध कर रहा है। जो हमने माना था परिमेय है उसका विरोध हो रहा है। तो यहां पे चूंकि 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि चूंकि कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी संख्या ऐसी दे रही है जिसमें प्लस या माइनस में कोई एलिमेंट है, तो उन सारी संख्याओं को हमें इसी प्रोसेस से अपरिमेय सिद्ध करना है। और साथियों, ये जो एक्सरसाइजें हम चला रहे हैं, इन एक्सरसाइजों को समझने के साथ साथ इनका नोट्स बनाना बड़ा जरूरी है। तो नोट्स बनाने के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 3 पर। इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 ले रखा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। संख्याएं हमें दी गई है 1/√2, 7/5 और 6 + √2। 3 सवाल है, तीनों देखे जाए। पहला सवाल हमें दिया है √2 को 1/√2, 1/√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करें। तो पहले हमने माना
कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये 1/√2 बराबर मिलेगा P/Q। और जहां P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं, ठीक है। अब हमारे पास था 1/√2 बराबर P/Q। क्या करते थे साथियों, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करें तो 1/√2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1/√2 का 2, P का P स्क्वायर और Q का Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या मिला कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। मिला कि नहीं मिला भाई? अरे Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 2, मतलब Q स्क्वायर किससे विभाज्य है? 2 से। और अभी हमने कहा कि अगर किसी संख्या का वर्ग विभाजित है तो उस संख्या भी विभाजित होगी, तो इसलिए Q भी 2 से विभाज्य हो गए। और अगर ये 2 से विभाज्य है तो हमें मानना पड़ेगा Q बराबर क्या? 2A। तो हमने माना Q बराबर 2A। पिछले वाले में 5 से विभाज्य था सवाल नंबर 1 में, तो हमने क्या माना था? Q इज इक्वल टू 5A। यहां 2 से विभाज्य है तो क्या मानेंगे? 2A। वैल्यू रखें तो हमारे पास मिला है Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। तो चूंकि Q स्क्वायर बराबर क्या है? 2P स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है? 2A बराबर 2P स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे 4, A का वर्ग करेंगे A स्क्वायर और ये 2P स्क्वायर। 2 से काटे 2 दूना 4, तो P स्क्वायर बराबर क्या मिला? 2A स्क्वायर। तो मतलब P स्क्वायर भी किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। और अगर P स्क्वायर विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। पहले हमने कहा कि Q 2 से विभाज्य है, अब कह रहे हैं कि P भी 2 से विभाज्य है। मतलब P और Q में 2 क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। और हमने तो कहा था कि एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ नहीं, मतलब ये हमारे कथन का विरोधाभास है, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है मतलब हमने माना था कि संख्या परिमेय है, इसका विरोध हो रहा है, मतलब संख्या कैसी होगी? अपरिमेय। तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है साथियों? तो जितने भी सवाल हैं जिनके प्लस माइनस में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, उन सभी सवालों को सिद्ध करने का प्रोसेस सिमिलर यही है। तो आइए अब चलते हैं हमारे तीसरे के सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में दिया है 7/5। तो संख्याओं के प्लस में कुछ हो, माइनस में कुछ हो, गुणे में कुछ हो, ऐसी संख्याओं को हल करने का भी प्रोसेस अभी आपने देखा है। हमने कहा था कि रूट एक तरफ करिए और बाकी सब एक तरफ। तो वही काम इसमें भी करना है, क्योंकि रूट के मल्टीप्लाई में संख्या दी गई। तो इसे हल करें तो पहले तो मानते हैं कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है,
अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर क्या मिलेगा? P अपान Q, जहां P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। हमें दिया है 7√5 बराबर P अपान Q। रूट हम यहां रखें, 7 ट्रांसफर हो जाएगा तो बटे में आ जाएगा। और अभी हमने कहा था ना कि संख्या अगर परिमेय है उसमें कुछ जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, तब भी वो परिमेय ही रहेगी। मतलब इसमें हमने 7 से भाग दे दिया तब भी ये क्या है? परिमेय है। तो चूंकि P अपान 7Q परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अभी हमने कहा ना कि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और जबकि हमने तो दोनों को बराबर दिखाने का प्रयास किया है, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई समस्या नहीं है विद्यार्थियों? कोई समस्या नहीं? तो आइए एक सवाल बचता है तीसरा, उसको भी देख लिया जाए। तीसरे में दिया है 6 + √2। फिर हमने प्लस में संख्या दे दी, और जब प्लस में संख्या दे दी तो प्रोसेस सेम ऐसे ही चलता है कि रूट को एक तरफ रखिए, बाकी सब ट्रांसफर कर दीजिए एक तरफ। आइए सॉल्व करिए। मानते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर P अपान Q। और जहां P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। अब हमें दिया है कि 6 + √2 बराबर P अपान Q। रूट को रहने दीजिए, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए तो P अपान Q -6। और हमने कहा कि भाई P अपान Q परिमेय संख्या है, उसमें से कुछ जोड़ दे घटा दे परिमेय ही रहेगा। तो चूंकि P अपान Q -6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम जानते हैं कि चूंकि कोई परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। बराबर नहीं हो सकती है, तो जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। और ये हमारे कथन का विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2
कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों ये हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 के सभी सवाल, और आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपने समझ लिए हैं तो इनसे मिलते जुलते सभी सवालों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।